मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने तरमीमशुदा इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशस्तें अलॉट करने का मुतालिबा कर दिया। तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत किसी सियासी जमात में शामिल होने वाला आज़ाद रुकन अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकता है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं यासिर मलिक से। जी यासिर, बताएगा, खत लिखा गया है। देखिए, मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट के लिए स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया है और खत में लिखा है कि बहैसियत स्पीकर कौमी असम्बली पार्लिमान के तकद्दुस और खुद मुख्तारी के अहम मसले पर बात जो है वो करना चाहता हूँ और पार्लिमानी निज़ाम की खुद मुख्तारी और वकार को बरकरार रखने के लिए पार्लिमानी असूलों पर अमल करना जो है वो बेहद जरूरी है। स्पीकर की जानिब से खत में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक मुकदमे के फैसले का हवाला जो है वो दिया गया है और स्पीकर कौमी असम्बली ने तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशस्तें अलॉट करने का मुतालबा कर दिया है और तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत किसी सियासी जमात में शामिल होने वाला आज़ाद रुकन अब पार्टी तब्दील जो है वो नहीं कर सकता। ये भी स्पीकर की जानिब से खत में मौक़िफ़ अपनाया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा है कि तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट का इतलाक 2017 से किया गया है और तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जो जिम्मेदारी है वो अब बनती है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ये खत लिखा गया है और खत में मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक जो मुकदमे के फैसले हैं उनका हवाला दिया गया है और इसके साथ साथ ये कहा गया है कि जल्द अज जल्द जो है ये मखसूस नशस्तें जो है ये अलॉट की जाए। जी ठीक है, जल्द से जल्द अलॉट की जाए। बहुत शुक्रिया यासिर मलिक आपका।